In this lecture, we will talk about voltmeter. What is voltmeter? It is a device by which we can measure the potential difference between 2 points of the given circuit. सर्किट में यदि कोई भी 2 पॉइंट के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं. इट हैज़ 2 टर्मिनल्स, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं. फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वी कनेक्ट दीज 2 टर्मिनल्स टू द गिवन पॉइंट about which we want to calculate the potential difference. जैसे किसी भी 2 पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं. मान लेते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट है ए और बी. मुझे वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है. तो मैं वोल्टमीटर को 2 टर्मिनल जो होते हैं, एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये, वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल को उन पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा. ये कर दिया मैंने कनेक्ट. तो मुझे जो रीडिंग दिखाई देगी वोल्टमीटर में वो ए और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस होगी. ऐसे ही आप पॉइंट कहीं भी चूज कर सकते हैं, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो आप इनके बीच में वोल्टमीटर जोड़ दें. वैसे ये एक ही बात है, ये पॉइंट है तो ये भी यही होगा, ये बी है तो ये बी. इस पर्टिकुलर में ऐसा हो रहा है कि ये और ये पॉइंट सेम ही चीज़ है, ए और बी, ये पूरा एक ही पॉइंट होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच आपसे पूछा जा सकता है. आप क्या करोगे, वोल्टमीटर के 2 टर्मिनल को उन दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दोगे और आंसर बता दोगे. वोल्टमीटर की रीडिंग देख के आप बता दोगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. यहां मैंने लिखा हुआ है आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. ऐसा क्यों लिखा हुआ है मैंने, देखो फिर से यहां वही बात मैं आपको बताऊंगा जो एमीटर में मैंने बताई थी. मान लेते हैं मुझे ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. क्लियर. तो ए और बी के बीच मैं एक वोल्टमीटर लगा दूंगा. वोल्टमीटर लगाने के बाद कुछ करंट इधर जाएगी, ऐसे कुछ इधर जाएगी, क्योंकि एक रास्ता ऊपर मिलेगा उसको 100% कुछ करंट ऊपर जाएगी. जो यहाँ से करंट आएगी उसका कुछ पोर्शन ऊपर जाएगा. इसका मतलब ये है कि इसमें अब करंट कम हो जाएगी. इसका मतलब क्या है कि R1 में अब कुछ करंट कम हो जाएगी, और R1 में यदि कुछ करंट कम हो जाती है तो अब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो नहीं रहेगा जो वोल्टमीटर की एब्सेंस में होता. यानी जिस चीज को आप मेजर करना चाह रहे थे वो चीज आपके मेजरिंग के तरीके से चेंज हो जा रही है. समझे, आपका मेजरिंग का तरीका क्या है कि आप वोल्टमीटर लगा रहे हो ए बी के बीच में. समझे ना, ए और बी के पैरेलल आप क्या लगा रहे हो, वोल्टमीटर यूज कर रहे हो. अब पैरेलल वोल्टमीटर लगाने से उसमें करंट चेंज हो गया. करंट चेंज होने से वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया जिसको आप मेजर करना चाहते थे. समझे. तो इसका मतलब ये है कि जब तक करंट ऊपर जाएगी तब तक आपके वोल्टमीटर की रीडिंग सही नहीं आएगी. हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा. ट्रू वैल्यू वोल्टमीटर की रीडिंग नहीं होगी. जिस चीज को आप मेजर करना चाह रहे थे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी. क्लियर. यहां जो रीडिंग आएगी वो ट्रू वैल्यू नहीं आएगी, ए बी के बीच अल्टर्ड वैल्यू आएगी रीडिंग में. वो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला अभी, क्योंकि इसमें करंट जो इसकी एब्सेंस में था वो इसकी प्रेजेंस में नहीं रहेगा, इसलिए इसकी प्रेजेंस में यहां पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा. तो आप मेजर क्या करना चाह रहे थे, ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस सर्किट में. वोल्टमीटर लगाने के बाद कितना है वो थोड़ी ना मेजर करना चाह रहे थे यार. वोल्टमीटर आपने क्यों लगाया, क्योंकि आप ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाह रहे थे, और जिसको आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे वही चेंज कर दिया आपने मेजर करने के प्रोसेस की वजह से. मेजर करने का प्रोसेस क्या है, आपने यहां वोल्टमीटर लगाया. तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ एरर आएगी उस रीडिंग में. वो एरर कैसे कम की जा सकती है, यहां ऊपर जाने वाली करंट यदि आप बहुत कम कर दें, यानी इसमें जाने वाली करंट चेंज ना हो, जो इसकी एब्सेंस में इधर करंट जा रही थी वही इसकी प्रेजेंस में यदि इधर करंट जाती है तो रीडिंग विदाउट एरर के आएगी. मतलब यहां रीडिंग ट्रू वैल्यू के बराबर आएगी जो इसमें ए बी में ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस था. तो इसलिए अगर मैं इस पोटेंशियल मीटर का ये जो वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर का यदि मैं रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर देता हूं किसी तरीके से, इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर देता हूं तो यहां से ऊपर जाने वाली करंट 0 हो जाएगी. समझे, क्योंकि इस वाली करंट को रेजिस्टेंस इनफाइनाइट फील होगा तो ये वाली करंट अपनी वैल्यू को बिल्कुल कम कर देगी, यानी 0 कर देगी.
रेजिस्टेंस जितना बड़ा होता है करंट उसमें उतनी कम जाती है। मैंने इसका रेजिस्टेंस यदि किसी तरीके से इन्फिनाइट मेंटेन कर दिया तो ऊपर की ओर जाने वाली करंट जीरो हो जाएगी, जिस वजह से अब जो रीडिंग आएगी वो ट्रू वैल्यू के इक्वल आएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि आइडियल वोल्टमीटर हैज इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। अब यदि जीरो रेजिस्टेंस ऊपर जाती है तो वोल्टमीटर काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल में ऐसा संभव नहीं है, रियलिटी में ऐसा संभव नहीं है कि आप कोई इन्फिनाइट रेजिस्टेंस वाला वोल्टमीटर बना दें। ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ है कि यदि आपको कभी क्वेश्चन में बोला जाए कि ये आइडियल वोल्टमीटर है तो आप ये मानेंगे कि वो जीरो करंट पे भी काम कर रहा है, उसमें जीरो करंट जा रही है लेकिन वो फिर भी काम कर रहा है, समझे ना। अगर उसमें कोई करंट नहीं जा रही है तो वो वर्क कैसे कर रहा है विदाउट करंट के, क्योंकि आमीटर में करंट जाएगी तभी तो वो वर्क करेगा, जो आपको समझाया मैंने कि आमीटर में करंट जाएगी, निडल जो है उस पर जो टर्न लिए हुए हैं वायर ने, वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाएगा जिससे निडल घूमेगी। तो अगर इसमें करंट ही जीरो जा रही है तो निडल क्यों घूम रही है, निडल घूमेगी ही नहीं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, समझिए डेफिनेटली ये सही क्वेश्चन है, आपके दिमाग में एकदम सही बात आ रही है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा संभव नहीं है कि हम कोई ऐसा वोल्टमीटर बनाएं जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो, जिसमें करंट जीरो जाए और वो वर्क करे। ये सिर्फ थ्योरेटिकली संभव है, समझे, क्लियर। तो आप याद रखेंगे कि आइडियल वोल्टमीटर हैज इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, रियल वोल्टमीटर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रखेगा, रियल वोल्टमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, समझे। अब इसको मैं हटाने जा रहा हूँ और आपको इसकी मैकेनिज्म और कैलिब्रेशन बताता हूँ। ये बनता कैसे है वोल्टमीटर, जैसे मैंने मैकेनिज्म और कैलिब्रेशन आपको वहाँ बताया था अमीटर में, वही चीज़ आपको यहाँ बताऊँगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दिमाग में जो आ रहा है उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर दिया जाए तो आप हमेशा आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो लेंगे और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट लेंगे। मतलब वो कभी कभी ऐसा होगा कि आइडियल वर्ड भी यूज़ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि एमीटर है और ये वोल्टमीटर है, समझे। तो आप उसका रेजिस्टेंस आइडियल ही मानेंगे, उसको आइडियल मान के चलेंगे। जब तक आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया गया तब तक आप वोल्टमीटर एमीटर को आइडियल मान के चलेंगे। एमीटर आइडियल है तो रेजिस्टेंस जीरो होता है, वोल्टमीटर आइडियल है तो रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आइडियल एमीटर सर्किट की उस ब्रांच जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हो उस पूरी ब्रांच को विथड्रॉ करता है, समझे ना। हम एमीटर को हमेशा सीरीज में यूज करते हैं, जैसे किसी रेजिस्टेंस में मुझे करंट बताना है तो उस रेजिस्टेंस के सीरीज में मैं एमीटर यूज करता हूँ, समझे। किसी सर्किट की ब्रांच में मेरे को करंट बताना है तो मैं उस ब्रांच में एमीटर को फिट करता हूँ, सीरीज में, उस ब्रांच में सीरीज में एमीटर को फिट करता हूँ, समझे। लेकिन वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो पोटेंशियल वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में यूज किया जाता है। आइडियल वोल्टमीटर सर्किट से जीरो करंट विथड्रॉ करता है, कुछ भी करंट सर्किट से नहीं लेता आइडियल वोल्टमीटर। और आइडियल एमीटर ब्रांच की पूरी करंट को अपने अंदर से होकर जाने देता है, समझे। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ वोल्टमीटर। इसमें क्या होता है, हम एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, बिग रेजिस्टेंस, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं और इस अरेंजमेंट को ही हम वोल्टमीटर कहते हैं। और large resistance is used in series combination with galvanometer for making voltmeter। वोल्टमीटर बनाने के लिए हम एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ते हैं और ये अब दो टर्मिनल हो जाएंगे, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। वोल्टमीटर के ये दो टर्मिनल हो जाएंगे, क्लियर। इन दोनों को ही मैं
उन दो पॉइंट के बीच कनेक्ट करता हूं जिनके बीच मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। समझे? यहां कैलिब्रेशन, इसमें इजी है कैलिब्रेशन। हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर की एक रेंज होती है, ये आर और ये आर जी। यहां गैल्वेनोमीटर की स्पेसिफिकेशन आपको बताई जाती है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आर जी मान लेते हैं, और गैल्वेनोमीटर में करंट मैक्सिमम कितनी जा सकती है, आई जी मैक्सिमम मान लेते हैं। तो अब आप ये बता सकते हो कि ए और बी पॉइंट के बीच मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर सकते हो आप। अगर मैं ये बोल दूं कि आपको इस जी में मैक्सिमम करंट कितनी जा सकती है, तो आप ये बता सकते हो कि ए और बी के बीच मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है। वही पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम ये वोल्टमीटर मेजर कर सकता है। समझे? तो मैक्सिमम रीडिंग टेकन बाय वोल्टमीटर विल बी, क्या होगा, आई जी इंटू आर प्लस आर जी। करंट इसमें उस वक्त मैक्सिमम जाएगी, आई जी मैक्स, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए। तो आई जी मैक्स आर प्लस आर जी। आर जी और आई जी मैक्स क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, आर आपसे पूछा जाता है। समझे? देखो कैसे। एग्जाम्पल, फॉर मेकिंग अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 1000 volt by using a galvanometer of resistance 50 ohm and maximum current measuring capacity 50 milliampere for making a voltmeter of range 0 to 1000 volt by using a galvanometer of resistance 50 ohm and maximum current capacity 50 milliampere. We have to use a resistance of magnitude. We have to use a resistance of what value, या what value of resistance we have to use, what amount of resistance we have to use, what and how, को कितना और कैसे। समझे? व्हाट अमाउंट यानी कितना, और मैं अगर हाउ भी लिख देता हूं कैसे, मतलब उसको कैसे यूज करोगे, उससे रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाओगे या सीरीज में लगाओगे, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। व्हाट अमाउंट स्लैश हाउ रेजिस्टेंस वी हैव टू यूज, किस प्रकार से कितना रेजिस्टेंस यूज किया जाए कि 0 से 1000 वोल्ट का वोल्टमीटर बन जाए। कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं आर है वो रेजिस्टेंस, उसको गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाया जाता है, और फिर ये मैं बोलूँगा कि ये वोल्टमीटर बन जाएगा, और मैक्सिमम ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मुझे दिया गया है 1000, वी ए बी मैक्स 1000 है। ये कब आएगा 1000 वोल्ट? जब इसमें मैक्सिमम करंट जाएगी। मैक्सिमम करंट इसमें कितनी एंटर कर सकती है, जो ये मेजर कर सकता है।
और ये कितनी मेजर कर सकता है, 50 मिली एम्पियर ये मेजर कर सकता है, इंटू 10 की पावर -3 आई इंटू आर प्लस इंटू इसका रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम। इस इक्वेशन से मैं आर बता सकता हूँ, देखो 1000 अपॉन 50 इंटू 10 की पावर -3 बराबर आर प्लस 50। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आर जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 10 की पावर ये 20,000 आएगा। इस एक जीरो से ये जीरो गया, 2 23, तो 20,000 ये आएगा 20,000 -50, ये फाइनल आंसर आएगा आपका। तो इसको लिख सकता हूँ मैं R बराबर 0 ये 10 5 9 9 1 इतने ओम रेजिस्टेंस मुझे यूज़ करना चाहिए सीरीज़ में। मैं लिखूंगा कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में 19,950 19,950 ओम का रेजिस्टेंस मुझे गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में जोड़ना चाहिए, उससे ही ये वोल्टमीटर 0 से 1000 वोल्ट का बन पाएगा। समझे? इस तरीके से वोल्टमीटर के क्वेश्चन रिलेटिवली आसान होते हैं आमीटर से, तो इस तरीके से आप वोल्टमीटर के एग्जाम्पल्स सॉल्व करोगे। समझे?